नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करते हैं आप लोगों की। लेखपाल और रेलवे के लिए स्पेशल और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण लेखपाल के सिलेबस में एक इंपोर्टेंट हेडिंग के रूप में द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण उसी ही रिलेटेड है। लेखपाल के लिए भी और रेलवे के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो शुरू करने जा रहे हैं आज। द्विघात समीकरण क्या दिया? द्विघात समीकरण की परिभाषा एक पॉइंट नोट कर लेंगे कॉपी में। द्विघात समीकरण तो जो भी क्वेश्चन बन सकेगा दोस्तों, वे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। यह वीडियो पूरी आप देख लोगे तो द्विघात समीकरण कहीं और तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण क्या हो? द्विघात समीकरण भाई क्या वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर बात करें द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप की, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप दोस्तों यू है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चर पद का मतलब x y z जितने भी ये पद हैं, इनके पदों में जो समीकरण होगी, अगर इन चर पदों की अधिकतम घात 2 होगी तो हम द्विघात समीकरण बोल लेंगे। जैसे यहाँ चर पद x है तो x की अधिकतम घात, यहाँ एक घात और यहाँ 2 घात है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, देखिए जानते इसी ने हम कैसे लिख सके, इस तरीके से भी आओगी समीकरण। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक है, उसका हम a बोल लेंगे। तो इस समीकरण का हम देख भी सकें a का मान कितना है दोस्तों? 2। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। x का जो गुणांक है वो b का मान है, यानी b का मान कितना है यहाँ पे? 5। और जो कांस्टेंट पद है वो c है, और c का मान कितना है यहाँ? 6। c का मान कितना है दोस्तों? 6। यह चीज यही निकालनी सीख लो, हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, दोबारा फिर सीख ले। हम करें x स्क्वायर के गुणांक नाम a बोल लेंगे, x के गुणांक नाम b बोल लेंगे, और जो कांस्टेंट पद होगा वो c होगा। अर्थात इस समीकरण में अगर बात करें a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 6 है दोस्तों। और द्विघात समीकरण में क्या बता, x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो जरूरी नहीं है यू मिलेगा, यू इसका स्टैंडर्ड मानक रूप है इसका, वरना द्विघात समीकरण यह भी द्विघात है। ax स्क्वायर प्लस c, अर्थात इसी नाम अगर संख्या में लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, यह भी द्विघात समीकरण ही है दोस्तों, यह भी द्विघात समीकरण ही है। लेकिन x का पद नहीं है तो कोई बात नहीं, x स्क्वायर का पद होगा। तो द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होगी? अब देखो ध्यान दें, द्विघात समीकरण की ये भी द्विघात समीकरण ही है। 2x स्क्वायर बराबर भी 0 लिख दोगे, यह भी द्विघात समीकरण ही है। अर्थात दूसरी भाषा में कह सके b भी 0 हो सके और c भी 0 हो सके। इसमें क्या है? b तो 0 हुआ, c है भाई। इसमें क्या होगा? b भी 0 और c भी 0 हो गया, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो यह चीज भी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण क्यों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगी, परंतु कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा। अगर a बराबर ही 0 हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। और एक कौन है? x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात x स्क्वायर का पद होना जरूरी है। अधिकतम घात 2 होगी, उसने ही हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। देखियो y के पदों में भी हो सके a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस c। तो a के y स्क्वायर का गुणांक b, y का गुणांक और c कांस्टेंट है, तो जरूरी नहीं है x के गुणांक में ही मिलेगी, y के पदों में मिल सके हमने समीकरण, z के पदों में मिल सके हमने समीकरण। बस यह चीज ध्यान में, चर पद, चर किन्ना बोल रहे हैं? जो ये अल्फाबेट है a x y z के रूप में जो होंगी, ये है चर पद, और इस चर पद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, छोटी 1 हो चाहे 2 0 हो चाहे ना भी हो, छोटी ना भी हो, लेकिन अधिकतम घात 2 होनी जरूरी है। नहीं हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। और कभी भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक पॉइंट, एक बोल जो मुंह से निकलेंगे, हर चीज नोट करते रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नुका यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 मूल अल्फा और बीटा है। अब यह चीज समझेंगे दोस्तों, मूल क्या होगी, मूल क्या होंगे, अब यह चीज समझेंगे। कोई भी समीकरण लिख रही, देखिए जानते हैं, एक समीकरण दे दी कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो इसके मूल क्या होंगे? मूल का मतलब क्या है, पहले तो यह बात समझेंगे।
अब यह ध्यान देंगे दोस्तों, जितनी भी घात की समीकरण होगी, जितने भी घात का बहुपद, इन नाम के बोल रहे हैं बहुपद, जो भी एक्स वाई जेड यानी चार पदों के रूप में हो वो बहुपद, और बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी उसी घात की समीकरण बोल ली जाएगा। अधिकतम x जो है, x की अधिकतम घात 2 है तो यह 2 घात की समीकरण है। अगर x की अधिकतम घात 3 होती, देखियो x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, यू भी द्विघात समीकरण ना होकर इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 घात है, तो यह 3 घात की समीकरण है, यह 3 घात की समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण, 2 घात की समीकरण है। एक बात। दूसरी बात यह चीज क्लियर कर लेंगे दोस्तों, इस समीकरण ना सोल्व करने के बाद द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल होंगे, x के 2 मान संभव होंगे, x के 2 मान संभव होंगे इस समीकरण में। तो x के जितनी भी घात की समीकरण होगी x के उतने ही मान संभव होंगे, जितनी भी घात की समीकरण होगी x के उतने ही मान संभव होंगे। या 2 घात की समीकरण, 2 की क्यों कहा, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात 2 है। यह 3 घात की समीकरण इस क्यों कहा, क्योंकि चर पद की घात अधिकतम 3 है, और 2 घात की समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे। मूल का मतलब है x के 2 मान निकल कर होंगे, इसके 3 मूल होंगे, 3 का मतलब है x के 3 मान होंगे। तो मूल का मतलब समझ में आ गई होगी बात, मूल क्या हो, x के मान, द्विघात समीकरण है तो x के क्या मान संभव होंगे, 2, तो यह द्विघात समीकरण थी तो इसमें x के क्या मान होंगे, 2, और उन दोनों मानों ने क्या करा हो कि जो x के मान है, एक x का मान अल्फा है और एक बीटा है, अर्थात दोनों मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा मान लेंगे दोनों मूल। और जब दोनों मूल अल्फा और बीटा हो गए, या तो अल्फा का मान पूछ सका है मारता है, या बीटा का मान पूछ सका है मारता है, या फिर मूलों का योग पूछ सका है। मूलों का योग यानी एक मूल है अल्फा और एक बीटा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ सका है मारता हो। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा का मान पूछ सके, वे सारी चीज यहाँ तक लेकर आऊंगे हम। श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा हमने, श्रीधराचार्य सूत्र के कहता कि मूल अगर निकालने किसी भी द्विघात समीकरण के तो कोई सा भी मूल निकालना, पहला मूल हमने अल्फा ले लिया तो अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में 4a स्क्वायर, हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर दूसरा मूल निकालना बीटा तो बीच का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द्विघात समीकरण के दोनों मूल निकल कर आ जाएंगे। इसी ने हम धराचार्य सूत्र के रूप में पढ़ाए होंगे 10वीं में कि श्री धराचार्य सूत्र में क्या था कि माइनस b और बीच में प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक में प्लस ले लिया और एक में माइनस लेकर हम अल्फा और बीटा अर्थात x और y के x के 2 मान जो होंगे दोनों मान निकाल सके। यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट यह चीज है दोस्तों। जब किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा होंगे तो मूलों का जो योग होगा, जो मूलों का योग होगा वो क्या होगा, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और जो मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल उन्हें कहीं तक निर्देशित करेंगे अल्फा इंटू बीटा, उसका मान क्या होगा, सी बटे ए। अब ये बी बटे और सी बटे ए के हैं, यह चीज हम पहले ही समझाए। ए कौन है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, इसका साथ जो गुणा में लिख रहा है वो है ए। जो x का गुणांक है यानी जो x के साथ लिख रहा हुआ है b, और जो कांस्टेंट पद होगा वो है c। कैसे, अगर इसी समीकरण देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में a b c के मान, तो एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है, जहां कुछ ना हो वहां 1 है। इसका मतलब a का मान 1, b का मान x के पद गुणांक में है 5 और c का मान 6, c का मान 6 है दोस्तों, 6 है दोस्तों। इस तरीके से हम a b c निकाल सके। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे। नोट करते रहेंगे, दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा ए। इनकी जरूरत पड़ेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने इंपोर्टेंट है चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए भाई नोट करते रहेंगे, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, नुका यदि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा पता हो, कभी कभी क्या करेगा वो मारते हैं कि किसी समीकरण के द्विघात समीकरण के वो 2 मूल दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ। तो कैसे द्विघात समीकरण बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यू क्या है, मूलों का गुणनफल और बराबर क्या है 0। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल और बराबर क्या कर दो 0। द्विघात समीकरण बन जाएगी। जैसे क्वेश्चन ले दिया हमने इस पर भी, यदि द्विघात समीकरण के मूल 2, -5 है
तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योग, मूलों का योग, प्लस का मतलब योग, इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और वो बराबर टेक देंगे 0 के, और मूल ये रहे 2 भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग, माइनस के 5 है और माइनस के 2 है, दोनों ना जोड़ेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस दोनों की गुणा करो, 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 10, और बराबर क्या आ जाएगा 0। आगे चलो भाई, देखियो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 10x, तो द्विघात समीकरण के बनी भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो जो द्विघात समीकरण है जिसके दो मूल 2, -5 थे, वह द्विघात समीकरण कौन सी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। क्या दिया अगला? क्या यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों की प्रकृति निकालना हो। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे? प्रकृति का मतलब क्या है? पहले तो यह बात क्लियर कर ले कि मूल द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान होंगे और उन x के दोनों मानों को ही उनके मूल बोल लग रहे हैं भाई। x के दोनों मान ही क्या कहलावे हैं? समीकरण के मूल। और मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है? मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से समझेंगे। मूल वास्तविक भी हो सके और काल्पनिक भी हो सके। वास्तविक हो सके, काल्पनिक। अगर मूल है वास्तविक तो मूल वास्तविक कैसे होंगे? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या फिर माइनस में होंगे, -3, 2, या फिर 0 होगी। और काल्पनिक का मतलब जिन्हें हम रूट में, जैसे देखिए ध्यान से, x बराबर रूट में 3 लिख दिया भाई, रूट में 3 लिख दिया। इसका वर्गमूल निकालने खातर हम आई स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस का रूट 3, इसका कोई मान संभव नहीं है। तो ये जो मान है ये काल्पनिक है दोस्तों, ये जो मान आएगा काल्पनिक। और इसने कैसे निकाल रख रहे हैं? अगर रूट में -3 लिख रहा है, -9 लिख लो। अगर रूट में -9 है दोस्तों तो रूट -9 किसका मान होगा? हमने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होगा भाई। आई स्क्वायर का मान, आई केयर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक नंबर। तो इसमें हम लिख सके हैं 9i स्क्वायर, 9i स्क्वायर। अगर बाहर लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और i स्क्वायर मतलब i बाहर आ जाएगी। तो जो अगर बोल दें हम कि x बराबर u आया कहीं, तो इसका मतलब है u है काल्पनिक। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आई तो वो मूल कैसे बन गया? काल्पनिक। और मूल कैसे कैसे बताए कि या तो वास्तविक हो सके, वास्तविक में कौन कौन आ जाएगा? 0 यानी प्लस की संख्या और माइनस की संख्या और 0 सहित सभी धन व ऋण संख्याएं वास्तविक कहलाएंगी। लेकिन जो आई के पदों में होगी काल्पनिक नंबर। तो समीकरण जो है द्विघात समीकरण, उसके मूल वास्तविक भी हो सके और काल्पनिक भी हो सके, एक बात। दूसरी बात, समीकरण के मूल परिमेय भी हो सके और अपरिमेय भी हो सके। परिमेय अपरिमेय में भी समझ लेंगे। पहले तो कंडीशन की मूल वास्तविक और काल्पनिक पाई भी बात। दूसरी कंडीशन परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मतलब है जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात मूल जो आएंगे वे बटे में भी आ सके, 2/5, 3/7, माइनस के 3/7, माइनस के 2/7। इस तरीके से जो बटे में आएंगे नाम बोल रहे हैं परिमेय संख्या, और जो बटे में नहीं लिख सकते ये नाम वे बोल रहे हैं हम अपरिमेय संख्या। तो मूल पहली कंडीशन में काल्पनिक भी हो सके और वास्तविक भी हो सके। कब काल्पनिक होंगे कब वास्तविक होंगे, तो यह चीज देखनी हमने। दूसरी कंडीशन परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। परिमेय अपरिमेय क्लियर कर लिया हमने कि जो p/q के रूप में लिखी जा सके वह परिमेय, और जो नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय होगी। तीसरी कंडीशन दोस्तों, मूल समान भी हो सकते हैं। समान का मतलब क्या है? यानी 2x के 2 मान आए, दोनों के आगे 2,2, x के कितने मान आए? 2,2। एक प्लस का आ सके, एक माइनस का भी आ सके। माइनस के 3/5 और माइनस के 3/5, x के 2 मान आए, दोनों सेम आए।
या फिर एक प्लस का एक माइनस का लेकिन सेम है, तो x के मान समान भी हो सकते हैं। तो x के मान कैसे हो सके? वास्तविक हो सके, काल्पनिक हो सके, दोनों मत एक। दूसरा परिमेय हो सके या फिर अपरिमेय हो सके। और तीसरी कंडीशन में परिमेय अपरिमेय तो होंगे ही लेकिन में बराबर भी हो सकता है। इसी के आधार पर हम मूलों की प्रकृति बताओगे। मूलों की प्रकृति बताने खातिर हमने दोस्तों विविधकर डी का मान निकालना पड़ता है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विविधकर डी का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। और विविधकर डी जो होगा उनके क्या हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यू क्या है डी, और डी नाम के बोल रहे हैं विविधकर या विवेचक हमने 10वीं में पढ़ा होगा। विविधकर डी निकाल लो, और डी के हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी के हो x का गुणांक, a के हो x स्क्वायर का गुणांक, और c के हो कांस्टेंट पद। और जब इसका मान निकल जाएगा उसके आधार पे ही हम मूलों की प्रकृति बताओगे। कैसे बताओगे? d का मान निकाल के लाए, पहले कंडीशन वो पाया बड़ा किस तय? 0 तय। अब ध्यान देंगे 0 तक बड़ा दो कंडीशन में हो सके। 0 तक बड़ा है और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो जो मूलों की प्रकृति होगी वे मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग मान होंगे। बात क्लियर होगी कि भाई d का मान 0 तक बड़ा है और वो पूर्ण वर्ग भी है। अब यह पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन समझ लेंगे भाई। पूर्ण वर्ग का मतलब उस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता हो। जैसे 4 का वर्गमूल देखिए पूरा आ जाएगा 2, 9 का वर्गमूल पूरा आ जाएगा 3, रूट में भाई 16 का वर्गमूल पूरा आ जाएगा। तो जो ये 4, 9 और 16 है ये है पूर्ण वर्ग संख्या। तो यह चीज क्लियर कर लें हम कि d का मान 0 तक बढ़ाया और वो पूर्ण वर्ग भी हो तो जो मूल होंगे समीकरण के वे कैसे होंगे? परिमेय होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर d का मान बड़ा है 0 तक और अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग का मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 3, 5, 7, 10, ये देखिए इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। अगर d के मान इस तरीके से होंगे 0 तो बड़े हैं, क्योंकि 0 छोटा कौन होगा? जो माइनस में होगा केवल वो 0 छोटा होगा। अगर प्लस की संख्या लिख रही है सारी 0 तक बड़ी है और 0 तक बड़ी है तो उनमें भी दो कंडीशन आई कि पूर्ण वर्ग हो सके, नहीं भी हो सकता। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। और अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल अपरिमेय होंगे, वास्तविक होंगे और असमान। वास्तविक और असमान पहले भी थे, केवल एक ही परिवर्तन यहाँ परिमेय और यहाँ अपरिमेय। कब की कंडीशन है? अगर d का मान 0 तक बड़ा है दोस्तों, 0 तक बड़ा है। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो वे परिमेय है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो वे अपरिमेय है। बाकी दोनों कंडीशन सेम है, असमान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 तक बड़ा ना हो अर्थात 0 के ही बराबर हो, बस d का मान कैसे हो? 0 के बराबर, तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यह चीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आगे भी यूज करेंगे हम इसका, कि d का मान जब 0 के बराबर होगा तभी मूल वास्तविक तथा समान होंगे। या फिर वो किसी भी समीकरण में बोल देगा कि यह समीकरण है इसके मूल वास्तविक और समान है, इसके मूल बराबर है, तो उल्टा भी फोकस करेगा। मूल बराबर है तो इसका मतलब d का मान क्या है? 0 के बराबर। या फिर d का मान 0 आया तो मूल समान भी है और वास्तविक भी है, समान भी है और वास्तविक भी है। आगे चले भाई, यदि d का मान 0 तो छोटा है, छोटा करेगा यू साइन कहेंगे छोटा, d छोटा है 0 तक। छोटे का मतलब d का मान माइनस में होगा, क्योंकि -1 -2 जितनी भी संख्या है माइनस में सारी 0 छोटी है। अगर d का मान 0 तो छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और असमान। और तीसरी कंडीशन, जब d का मान काल्पनिक होगा उस नाम बोल सके कि इस समीकरण का कोई हल संभव नहीं। यह बात क्यों बोल सके दोस्तों? यह बात क्यों बोल सके हम कोई हल संभव नहीं? यह बात इसलिए हम बोल सकते हैं समीकरण के कोई हल संभव नहीं, क्योंकि
हमारी जो समीकरण आऊंगी उनमें मूलों के मान केवल और केवल वास्तविक है, मेरे सिलेबस में काल्पनिक मान नहीं है। पूरे के पूरा जितना भी कंपटीशन पढ़ोगे, कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्याओं का कोई रोल नहीं है, केवल ये 10वीं 12वीं का चैप्टर था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब ये डी का मान छोटा है तो में काल्पनिक है मूल, और जब में काल्पनिक है इसका मतलब समीकरण के कोई हल संभव नहीं। यू भी उल्टा भी काम करेगा दोस्तों, यह चीज भी उल्टी भी काम करेगी। कैसे काम करेगी? अगर कहीं लिखा देता है कि एक समीकरण है इसका कोई हल संभव नहीं है, अगर कोई हल संभव नहीं है तो कब संभव नहीं है? जब डी का मान छोटा होगा 0 से। तो ये दोनों पॉइंट हमने अलग तरीके से भी यूज मिलेंगे। वो कहीं भी दे देगा, कोई द्विघात समीकरण देकर बोल देगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, और मूल समान है तो इसका मतलब डी बराबर 0, और डी के बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी के बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो बोल देगा द्विघात समीकरण है इसके कोई हल संभव नहीं है, इसका मतलब डी का मान छोटा है 0 है। एकदम दिमाग मारनी चाहिए हमारे। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, जो बात हमने बोल दी हर चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर चीज इंपॉर्टेंट है। यह क्लास आपके लिए बिल्कुल दवा की तरह काम करेगी। एक पॉइंट क्लियर कर देंगे, भले ही वीडियो 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो या 1 घंटे की हो, लेकिन द्विघात समीकरण का अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो वीडियो देखना आपका व्यर्थ होगा। इस चीज की गारंटी हम दे रहे दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे दिया भाई कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है? मूलों की प्रकृति बतानी दोस्तों। a का मान जो x² का मान का गुणांक है वो a, b का मान 5 और c का मान 2 है। अगर हमने किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है तो ये भी सीखा है हम सबसे पहले किसका मान निकालना? d का। विविधकर d का मान निकालना भाई, और विविधकर d का मान क्या हो? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान निकालो। b का मान क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 2 मान टेक दो। 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में 16 घटाओ 9। तो जो d का मान है 9, ये 0 तो बड़ा है छोटा है या 0 के बराबर है? अब चेक करो तो d का मान आया 9 जो बड़ा है 0 तक। अब 0 तक बड़ा है तो 2 कंडीशन पढ़ गए हम कि 0 तक बड़ा होगा तो चेक करो पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर वो पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे लेकिन परिमेय होंगे। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। तो चेक करें भाई 0 तो बड़ा है तो यू इसका वर्गमूल देखिए पूरा निकल सका है। 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, इसका मतलब 9 के है पूर्ण वर्ग भी है। और जब 9 पूर्ण वर्ग भी है तो यह चीज क्लियर होगी कि इसके मूल वास्तविक होंगे बिल्कुल, असमान होंगे बिल्कुल, लेकिन वे परिमेय होंगे। ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है? वास्तविक, असमान और परिमेय। वास्तविक, असमान और परिमेय। आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट नोट करते ना दोस्तों, एक पॉइंट नोट करेंगे। करिए क्वेश्चन नोट भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो तो ये लीजिए भाई, डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया? द्विघात समीकरण दी और मूलों की प्रकृति बतानी। द्विघात समीकरण दी और मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति बताते टाइम हमने किसका मान निकालना? डी का। और डी के हो b² माइनस 4ac, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ a का मान 2, b का मान कितना है? यहाँ b का मान -8 है दोस्तों, c का मान कितना है? 3।
अब मान टेक दो, बी स्क्वायर, बी कितना है -8, -8 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा बी का मान, सी का मान कितना है 3, माइनस माइनस हो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, -8 गुणा 8 स्क्वायर का मतलब है -8 की गुणा -8 में करना, और माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, और 8 8 64 हो जाएगा भाई, -4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 64 मतलब 24 घटाओगे 40, 64 में 24 घटाओगे 40, तो डी का मान कितना आया 40। चेक करियो, जीरो तो बड़ा है कि प्लस का आया, इसका मतलब जीरो तो बड़ा है, जीरो तो बड़ा है तो फिर चेक करना ही पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सका है नहीं। पूर्ण वर्ग कैसी संख्या हो, जैसे 4, 9, 16, 36 इस तरीके से संख्या, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। तो डी का मान 0 से तो बड़ा है और अपूर्ण वर्ग है, और जब अपूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई, तो इसके मूल अपरिमेय होंगे, इसके मूल अपरिमेय होंगे, लेकिन वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे, असमान होंगे। तो मूल कैसे होंगे दोस्तों, इसके अपरिमेय होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। क्यों? क्योंकि d का मान 0 तो बड़ा है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो बस एक चीज चाहिए होती, यू परिमेय हो जाता, वास्तविक असमान तब भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति हम किस तरह बताओगे, डी, तो डी क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी के मान, ए का मान 4, बी का मान यहाँ था -4, सी का मान 1 आ गया भाई, मान टेक दो, बी का मान है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, -4 गुणा ए का मान 4 गुणा सी का मान 1, 4 चौक 16, 16 माइनस 16 कितना 0, और d का मान बराबर है किसके 0 के, और जब d का मान 0 के बराबर होगा इसलिए मूल कैसे होंगे दोस्तों, जब d का मान 0 तो मूल जो होंगे मूल समान होंगे, समान का मतलब x के 2 मान होंगे दोनों बराबर होंगे, वह वास्तविक होंगे, वह वास्तविक होंगे। तो d का मान 0 के बराबर आया, इसलिए d का मान 0 आता तो ही हमने कह दिया कि मूल वास्तविक भी होंगे और वे समान भी होंगे। अगर d का मान 0 तक बड़ा आता तो चेक करते वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, वास्तविक और असमान होंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय, वास्तविक और असमान होंगे। करिए क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर आपके। चलिए मूलों की प्रकृति ही बतानी दोनों क्वेश्चनों में, और प्रकृति का मतलब d का मान निकाल लो पहले, और d क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ 1 का स्क्वायर 1 -4 गुणा a का मान, देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, a का मान 1 और c का मान भी 1, तो 1 -4 एकम 4 एकम 4, 1 -4 और 1 मतलब 4 घटाओगे -3, तो d का मान -3 आया। अगर कोई संख्या माइनस की है तो वह हमेशा छोटी होगी किस तय 0 तय, तो d का मान छोटा है 0 तय, और d का मान अगर छोटा है 0 तय तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे दोस्तों, तो इसके मूल काल्पनिक व असमान होंगे, तो इसके मूल काल्पनिक व असमान होंगे। आंसर दोस्तों, आंसर। तो कोई भी द्विघात समीकरण है तो मूलों की प्रकृति अगर बतानी तो d का मान बताना। d क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान d का मान 0 छोटा तो मूल काल्पनिक व समान होंगे। 0 तो बड़ा होगा तो पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग चेक करेंगे, पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय, असमान और वास्तविक होंगे। 0 तो बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय, असमान और वास्तविक होंगे। चलिए भाई द्विघात समीकरण याद दे दी भाई के मूलों की प्रकृति बताओ, तो a का मान 3, b का मान -10 और c का मान 3 है। मान निकाल लो, d का मान निकाल लो, d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, b का मान 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, -4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा b का मान कितना है 3, 100 -4 3 12 3 36, 100 में 36 गए 64,
64 प्लस का है तो 0 तो बड़ा है तो पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल 8 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग भी है। और जब ये पूर्ण वर्ग भी है तो इसका मतलब समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे, वे वास्तविक भी होंगे, वे परिमेय होंगे लेकिन असमान होंगे, लेकिन असमान होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। कब? जब d का मान बड़ा है 0 तय और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। करो क्वेश्चन भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया? निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं? दोस्तों समीकरण के मूल वास्तविक तभी होंगे जब d का मान बड़ा होगा 0 तक। ये अच्छी चीज भी पढ़ गए हम कि समीकरण के मूल वास्तविक होने की कंडीशन क्या है कि d का मान या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो बस किस समीकरण के मूल वास्तविक है तो हमने d का मान चेक करना, जिस समीकरण में d का मान 0 तक बड़ा आ जाएगा वही उसके मूल वास्तविक होंगे। अब d का मान क्या है? d है विविध कर, और विविध कर क्यों? b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालना। b का मान चेक करो यहाँ 3, माइनस का 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस 4 गुणा a का मान 4, a का मान 4 गुणा c का मान 6। देखिए 9 मत घटाओगे, 4 चौक 16 चौक छिकम 96, 9 मत 96 घटाओगे माइनस क्या होंगे, और जो माइनस का होगा वो 0 तो छोटा होगा, और जब 0 तो छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। तो पहला ऑप्शन कट कर दिया भाई। दूसरा ऑप्शन हम फिर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। b का मान है माइनस 2 का वर्ग करोगे 4, माइनस 4 गुणा a का मान यहाँ 1, a का मान 1 गुणा c का मान 4। देखियो 4 माइनस 4 चौक 16, 4 मतलब 16 घटाओगे माइनस के 12, जो कि छोटा है 0 तो है। जब ये 0 तो छोटा है d का मान, क्योंकि वो d का ही तो मान है दोस्तों, ये d के मान है। d क्या हो? b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d का मान 0 तो छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो भी। a का मान 2, b का मान 6 है यहाँ, और c का मान b का मान 7, c का मान 6। मान निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac का। b का मान क्या है? 7, 7 का वर्ग करोगे 49 माइनस 4a का मान 2 और c का मान 6। 49 माइनस 4 दूनी 8 छंग 48, 49 माइनस 48 1, और जो 1 है यू बड़ा है 0 पे। और जब भी d का मान, d क्या हो? d हो b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 जो है वो 0 तो बड़ा है, और अगर d का मान 1 तो बड़ा 0 तो बड़ा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। करो क्वेश्चन दोस्तों। समीकरण के मूल पूछ रहा था, किस समीकरण के मूल वास्तविक हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? फिर वही मूल वास्तविक खातर वास्तविक चेक करना, तो d का मान, और d क्या हो? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान निकालना, अगर इसका मान 0 तक बड़ा आ जाए तो उसी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। चेक करियो भाई। b का मान है -9, -9 का वर्ग करेंगे 81 माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान 4 और c का मान 6 है भाई। करो भाई 81 माइनस 4 चौक 16 छिकम 96, 81 में 96 घटाओगे माइनस क्या होंगे? माइनस का होगा तो 0 छोटा होगा, और 0 छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए ए बी सी के मान माइनस, देखियो -2, b का मान -2 है, मान टेको b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा 6, 4 तिया 12, 12 6 72, 4 मतलब 72 घटाओगे माइनस के बचेंगे, और माइनस के बचेंगे। देखिए 4 मतलब 72 गए, माइनस के 68, और माइनस के 68 जो है वो छोटा है 0 से, और जब जो छोटा है 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। आगे चलो भी। b का मान -7, b का मान है -7, -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 a का मान यहाँ 2 और c का मान है यहाँ 6, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 49 में 48 गए, एक और एक जो है वो बड़ा है 0 से, और जब d का मान 0 से बड़ा होगा उस समीकरण के ही मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक मूल किस समीकरण के हैं? आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर आपको 1% भी आपके यूज की हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, और कंटेंट अगर आपको बेहतर लगे तो कमेंट भी करें, लिखें हाँ वीडियो अच्छी लगी, तो तब जाकर हमें संतुष्टि होगी, और फिर ऐसी ही
ऐसी हर चैप्टर की वीडियो बड़ी बड़ी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना ही टारगेट विद कपिल चौहान की पहचान है, जो यूट्यूब में बहुत ही कम देखने में मिलेगी। चलिए क्वेश्चन अगला टाइप आ गया भाई, नुका जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। तो पहले तो यह चीज क्लियर कर लें कि द्विघात समीकरण कैसी हो। द्विघात समीकरण दोस्तों उसमें क्या बता, जो चर पद हैं एक्स वाई जेड, इनकी अधिकतम घात 2 जरूर होगी। अधिकतम घात 2 होगी, कम से कम घात 2 होगी, यानी अधिकतम का मतलब 2 तो घात होनी। अगर घात 3 होगी तो वह 3 घात की समीकरण होगी। अधिकतम घात 4 होगी तो वह 4 घात की समीकरण होगी। और द्विघात है तो 2 घात में अधिकतम मिलनी ही मिलनी है। चेक करो दोस्तों, सोल्व करके तब पता लगेगा। नुका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। चेक करके बताओ द्विघात है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसना खोल लेंगे। यू के लिख रहा हमने फॉर्मूले पढ़े होंगे बीजगणित में, a माइनस बी और उसकी घात 2। तो इस नाम कैसे खोल लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और दोनों पदों की गुणा का 2 गुणा, वो माइनस में आ जाएगा। खोलो भाई, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद 2 का वर्ग 4 माइनस दोनों की गुणा 2x का 2 गुणा माइनस 4x प्लस 1 और बराबर 2x माइनस 3। यू सारा उठा के इधर ले आओगे भाई। एक्स स्क्वायर देखिए प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस के 5 माइनस के 4x, ये तो पहले ही थे, उठाकर सारा इधर ले आऊंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और बराबर के बचेगा 0। सेम पदों में तो घटक रहा है भाई। एक्स स्क्वायर का और कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर एक्स का पद है, 2 पद है, एक -4 और -2। अगर सेम चिन्हों को जुड़ जग रहे हैं तो माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के हो गए 6, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस के हो गए 8। तो द्विघात समीकरण अब पता करेंगे हम द्विघात है या नहीं है। हमने चेक करा जो चर पद है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो राइट का निशान लगा देंगे, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि चर पद की अधिकतम घात इसमें कितनी है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जांच करो, नुका द्विघात है या नहीं है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यू x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। मान निकाल लो भाई, x का गुणा करेंगे अंदर तो x के x में x स्क्वायर प्लस x के 1 में x और प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी नाम लिख सकें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों पदों का वर्गों का अंतर। तो x प्लस 1, हाँ x प्लस 2 x माइनस 1 दोनों के लिख सकें x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, जो भी उधर पद है सारे उठा कर ले आओ तो जो प्लस का उधर वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का हो प्लस का बराबर 0। देखियो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कट जाएंगे तो x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। x की अधिकतम जो चर पद है उसकी अधिकतम घात क्या है, 1। और जब यह 1 घात है तो ये बहुपद बोल रहे हैं समीकरण जो एक्स वाई जेड के पदों में हो। इस बहुपद की अधिकतम घात ही जब 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके क्वेश्चन किस तरीके दे देगा मार्तन, वो कह देगा निम्न में से छांटिए कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में 3 द्विघात होंगी, एक नहीं होगी, वही छांटनी, तो वो छटकाएगी। ऑप्शन दूसरा लगा सके, 2 और दे सके, दोनों में द्विघात दे सकता है वो दे सके निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है। 3 दे देगा जो नहीं होंगी, 1 दे देगा जो है वो छांटनी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम छांट सकते हैं। करो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए उतारो क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया क्वेश्चन भाई, वो यह द्विघात समीकरण की जांच करके बतानी भाई, वही क्वेश्चन है पिछले। द्विघात समीकरण की जांच कैसे करेंगे, पहले खोल लो भाई। x की गुणा करेंगे 2x में x की गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा 3 में करोगे तो 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। दोनों पद उठा के इधर ले आऊंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x तो पहले ही है, उधर उठा के ले आऊंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर और यू भी माइनस का, जो प्लस का दूसरी साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा। देखिए सेम पदों में तो सेम घटाए जाएंगे। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के और माइनस का ही हुआ है तो 2 में 1 गया, 1x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 बराबर 0। बताना द्विघात है या नहीं। तो x की अधिकतम पावर कितनी है, 2, और x की अधिकतम पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है बोल देंगे कि यह द्विघात समीकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करेंगे हम कि द्विघात है या नहीं है। कैसे करेंगे, लुक है x प्लस 2 की घात 3,
सारे घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। देखो दोस्तों ये हमने बीजगणित में पढ़ने पड़ेंगे। यू लिख रहा है यानी a प्लस बी और उसकी घात 3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। मान निकालेंगे इसका, a की घात 3 यानी x की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कितना का 8 प्लस 3ab यानी दोनों की गुणा 2x का 3 गुणा, दोनों की गुणा का 3 गुणा, तो 2x का 3 गुणा 6x इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 2 और वो बराबर किसके है, x की घात 3 माइनस 4। जो उधर पद है सारे उठा ले आओ भाई, x की घात 3 प्लस 8 और प्लस देखिए उसकी गुणा हो जाएगी अंदर, 6x की गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x की गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x बराबर x की घात 3 माइनस 4। सारे पद उठा कर ले आओ इधर, देखियो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस उधर तो यू प्लस का था माइनस x की 3 और जो माइनस के थे प्लस बराबर 0। देखियो x की घात 3 एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाएंगे, 6x की घात 2 प्लस 12x और प्लस 8 और 4 12 और बराबर क्या है 0 के। देखिए यह समीकरण द्विघात समीकरण बनी और x की यानी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2 और बहुपद की अधिकतम घात 2 है, यह द्विघात समीकरण है। तो यह कौन सी है भाई, द्विघात समीकरण है। दोस्तों आंसर कर देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अगर देखना प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा साइड में डिस्प्ले कर दी हुई, अब क्वेश्चन पूरा कर लो। तो बताना था हमने कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए भाई हर टाइप का क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर यह चीज़ कमेंट करें कि हाँ वीडियो अच्छी थी। तो हम इसी तरीके की टॉपिक यूपी पुलिस का और लेखपाल का दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। देखियो भाई नुका यदि द्विघात समीकरण के दो मूल 5,8 है तो द्विघात समीकरण बनाइए। हम पहले सीख आए थे द्विघात समीकरण बनाने। नुका यदि द्विघात समीकरण के दो मूल -2 -5 है तो द्विघात समीकरण बनाइए। कैसे बनाऊंगा द्विघात समीकरण, देखिए ध्यान से कैसे निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग माइनस मूलों का योग और बाहर इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अरे ये तो बनाई थी भाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा और बीटा के तो मान दिए नहीं, ये तो है मूल। तो देखियो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग माइनस, हाँ देखियो प्लस का 5 और माइनस का 8 दोनों जोड़ेंगे तो 5 मतलब 8 जुड़ेगा। देखिए ध्यान से एक बार थोड़ा सा 5 में जोड़ना -8, 5 प्लस माइनस -8 और 5 में 8 घटेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो जो दोनों का योग होगा वो -3 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणनफल 5 40, लेकिन वो माइनस का होगा और बराबर 0 आगे चले हुए देखिए जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 3x और प्लस माइनस -40 और वो बराबर आ जाएगा 0 के। तो द्विघात समीकरण के निकल का है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 यह हो द्विघात समीकरण। इसी चीज ना हम दूसरे तरीके से भी निकाल सके थे, उस तरीके की हमने आगे चल कर जरूरत पड़ेगी। दोस्तों किसी भी समीकरण के दो मूल है, इसका मतलब है ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये x के मान है, x का मान 5 भी है और x का मान 8 भी है, x का मान 8 भी है -8 भी है। 5 ना उठा कर धर ले आओगे तो x -5 और x उठा कर धर ले आओगे x + 8। इसका मतलब जो समीकरण है द्विघात उसके ये दोनों गुणनखंड है, और जब ये दोनों उसके गुणनखंड है तो इन दोनों की गुणा कर दो, द्विघात समीकरण भी निकल कर आ जाएगी। कर दो गुणा भाई, देखियो x की गुणा पहले x में होगी एक्स स्क्वायर, x की गुणा फिर 8 में होगी, प्लस का है तो प्लस के 8x। अब -5 की गुणा x में होगी -5x और -5 की गुणा 8 में होगी तो -40 और बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर
देखियो 8x मतलब 5x घटेंगे तो प्लस के 3x और माइनस 40 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हम ऐसे भी बना सकें दोस्तों, और इस चीज की जरूरत हमने पड़ेगी। वो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट भी दे सके था इस तरीके से कि द्विघात समीकरण के दो मूल 5, -8 है, तो निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण यह भी लिख दे सके था और इस तरीके से भी लिख दे सके था कि x-5 गुणा x + 8 इसकी ही मान है, इसी का ही रूप है। यू भी x-5 x + 8 इसी का ही रूप है। तो दोनों तरीके तो ऑप्शन में आ सके कि द्विघात समीकरण के दो मूल ही है, तो निम्न में से कौन सी वह द्विघात समीकरण होगी। तो डायरेक्ट भी लिख सके x बराबर 5 और x बराबर -8। x बराबर 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x-5 गुणा x + 8 दोनों यू भी ऑप्शन में आ सके था और यू भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, यू भी ऑप्शन में आ सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का है। दूसरा क्वेश्चन में भी पूछा कि दो मूल दिए द्विघात समीकरण बताओ, दो मूल दिए और द्विघात समीकरण बताओ। दोस्तों दोनों तरीके से निकाल रहे हैं हम। एक तो रूल है हमारे पास द्विघात समीकरण बनाने का कि x² माइनस मूलों का योग -2 और -5 का योग -7 × x प्लस दोनों का गुणनफल -2 की गुणा 5 में करेंगे प्लस के 10 और बराबर 0। तो देखियो x² माइनस प्लस हो जाएगा +7x + 10 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्या आई x² + 7x + 10। या तो ऑप्शन में यू मिलेगा निम्न में से द्विघात समीकरण। देखियो इसकी द्विघात समीकरण बनाने का मतलब ऑप्शन तो मिलेंगे 4। वो क्वेश्चन मारता क्या बोल देगा यदि द्विघात समीकरण के दो मूल -2 -5 है तो निम्न में से कौन सी हुआ द्विघात समीकरण है। तो या तो ऑप्शन यू मिलेगा या दूसरा ऑप्शन क्या बताया भी, अरे मूल ये है 2 तो इसका मतलब x के मान है, तो x का मान एक तो -2 है और एक x का मान -5 है, एक x का मान -5 है, उठा के इधर ले आओ तो इसका मतलब x + 2 और यहां तक x + 5 ये दोनों समीकरण के गुणनखंड है, अर्थात इन दोनों की गुणा कर दोगे तब भी समीकरण द्विघात ही बनेगी। तो आंसर ऑप्शन में इस तरीके भी तभी मिल सकता है x + 2 और x + 5 आंसर। तो दोनों क्वेश्चन मिल सका हमने कि वो बोल सका है कि कोई द्विघात समीकरण जिसके दो मूल -2 -5 है तो निम्न में से वह कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके का पद दे सके बनाए का मारते हैं या फिर इस तरीके की पद दे सके, जैसे ऑप्शन भी अगर लेना चाहो तो ऑप्शन बना सके था वो मारता है। अगर इस टाइप के ऑप्शन बनाता तो क्या देता मारता है x² -7x + 10 बराबर 0 दे देता हूँ, x² -7x - 10 बराबर 0 दे देता हूँ, x² -7 और हाँ प्लस 7x - 10 बराबर 0 दे देता भाई, x² + 7x + 10 बराबर 0 देता हूँ। क्वेश्चन कैसे देता हो देखिए ध्यान से। नुका यदि द्विघात समीकरण के दो मूल -2 -5 है तो निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है। ये ऑप्शन दे दिए मारते, ये ऑप्शन दे दिए मारते। तो इस तरीके से दिया मारते तब भी हम कह देंगे जी किसका मतलब ये दो मूल है तो यू x का मान और यू भी x का मान, और x का मान इधर लिया इधर लिया इनने तो x + 2 × x + 5 समीकरण होगी। इन दोनों की गुणा कर दो यू मूल बनेगा और यू मान बनेगा, तो यू मान ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट। लेकिन वो डायरेक्ट इस तरीके से ना देके इस तरीके से भी ऑप्शन दे सके हमारे कि एक समीकरण है जिसके मूल ये दोनों है और ये मूल है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी ये मूल है x -5 × x -8। बी ऑप्शन दे देगा वो मारते x + 5 × x -8। सी ऑप्शन दे देगा मारता हूँ x -5 हाँ प्लस और x + 8, और डी ऑप्शन दे देगा मारता हूँ x + 5 हाँ x -5 × x + 8। तब हम अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो आंसर कौन सा देते हैं भाई, सी हम आंसर लेकर आते। तो द्विघात समीकरण किस किस टाइप का मारता दे सके। अगर कोने में नहीं दिख रहा तो छोटा कर देंगे दोस्तों, छोटा कर देंगे। हम करें कि द्विघात समीकरण के दो मूल है तो द्विघात समीकरण बताओ, तो इस तरीके से भी ऑप्शन बना के दे सके वो मारता है द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से बनाना चाहें तो इस तरीके से दोनों की गुणा करते हुए वही तरीका आ जाएगा, वही पॉइंट आ जाएगा। नहीं भी देगा तो डायरेक्ट इनके पदों में भी वो मारता क्वेश्चन दे सकता है। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। देखियो द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 के मूलों का योग बताना। दूसरी द्विघात समीकरण x² - x + 4 के मूलों का गुणनफल बताना। देखियो मूलों का योग, हमने कोई भी द्विघात समीकरण पता उसके मूलों का योग, मूल हम के लेकर चल रहे हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग
योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा है थे हम, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। यह चीज हम पढ़ के आए थे दोस्तों। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बी के है एक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक है -6, माइनस तो यू पहले ही है, और बी का मान क्या है -6 बटे ए का मान हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ गुणा में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है। -6 की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 6, 1 तक भाग करेंगे तो 6 ही रह जाएगा दोस्तों। तो इसके मूलों का योग कितना आया, 6। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे इसके, और 2 मूल अगर हम मान का चले कि अल्फा और बीटा है तो किसका मान बताना हमने, अल्फा गुणा बीटा का मान बताना। और यह चीज हमने पता, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला पता हमने, मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर की हो सी बटे ए, और सी की है देखिए समीकरण में कांस्टेंट पद 4, और ए हो एक्स स्क्वायर का गुणाकर, जहां कुछ नहीं वहां 1, और 4 बटे 1, तो मूलों का गुणनफल कितना है गया 4। तो दोस्तों हमारे मूलों का योग भी पूछ सके, मूलों का गुणनफल भी पूछ सके। हम पहले ही फॉर्मूले सीखे आए कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की है मूल जब मूल दिया ना हो तो अल्फा बीटा मान सके। मूलों का योग क्या हो माइनस बी बटे, बी क्या हो एक्स का गुणांक, सी क्या हो कांस्टेंट पद। जब मूलों का गुणनफल निकालना हो तो सी बटे, सी क्या है कांस्टेंट पद, बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आंसर कितना आ गया 4। आंसर कितना आएगा भाई 4। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, कंटेंट मस्त लगे हो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। लाइक करना ना भूले दोस्तों। व्यूज आते हैं 250-300 और लाइक आते हैं मात्र 50-40। तो एक तो व्यूज भी 250-300 की बजाय 2,500-3 हज़ार पर पहुंचा दो इस वीडियो के, क्योंकि हमने अपनी जी जान लगा के आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दिए हैं। एक ही क्लास में द्विघात समीकरण, एक ही क्लास में द्विघात समीकरण यूट्यूब के इतिहास में पूरी की पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। एक ही क्लास में इतना ज्यादा कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो इसका मान बताओ, a का मान बताओ। ध्यान देंगे दोस्तों, यह द्विघात समीकरण है, इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसका मतलब क्या है वह चीज समझेंगे। गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड का मतलब है कि इस समीकरण ने इसका भाग, यह समीकरण जो है अगर उसका भाग दोगे तो यह पूरी विभाजित हो जाएगी। दूसरी भाषा में कह लो, इसका मतलब है कि x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, तो यू 1 उधर जाकर घट जाएगा, अर्थात x बराबर -1 समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस समीकरण का वो एक गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो 0 के बराबर टेकेंगे, और x का मान क्या है -1, और -1 का x का मान, और जो x के मान होकर हैं दोस्तों में समीकरण ने संतुष्ट कर रहे हैं। और संतुष्ट का मतलब है x का मान -1 टेक, तो यह समीकरण 0 के बराबर हो जाएगी, अर्थात शेषफल 0 होगा। शेषफल कब 0 होगा, जब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल भी सके था, लिख भी लियो, नोट कर लियो दोस्तों, कैसे क्वेश्चन दे सके था हो कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x, 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो भाग देने पर शेषफल तभी 0 होगा जब यू इसका एक गुणनखंड होगा, और जब यू इसका एक गुणनखंड है तो 0 के बराबर टेक, तो ये x का मान आया -1, अर्थात x का मान -1 इसमें टेक, तो इस समीकरण 0 के बराबर हो जाएगी और a का मान निकल कर आ जाएगा। तो टेक दो x बराबर -1, तो जहां भी x है वहां -1, x स्क्वायर यानी 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स का मान -1 और प्लस 5, और वो बराबर किसकी आ जाएगी 0 की। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, देखियो प्लस 2a की गुणा -1 में करोगे तो -2a और प्लस 5 और बराबर 0। देखिए 2a उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 तो यू 6 कट जाएगा 3 बार, तो a का मान कितना है दोस्तों 3। a का मान कितना है दोस्तों 3, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन उतारो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा लियो, स्टार लगा लेंगे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन हो मत है। और दूसरी लैंग्वेज जरूर लिख लें, जरूर लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के ही देगा, खेलेगा ही मारता है लैंग्वेज पर। क्वेश्चन कैसे होगा दोबारा फिर ध्यान से सुन लेंगे कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, या शेषफल या पूरी विभाजित हो जाती है। 0 भी ना बोल के वो बोल सकता कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पूर्णतः विभाजित करने का मतलब उसका एक गुणनखंड है, और जब ये उसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब x बराबर 0, हाँ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x बराबर -1 रखने पर या 0 के बराबर हो जाएगी, और 0 के बराबर हो जाएगी तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया देखिए, वही लैंग्वेज दे दी भाई कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को x प्लस 5 से भाग देने पर समीकरण पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो a का मान याद कीजिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब u इसका एक गुणनखंड है, और जब u इसका एक गुणनखंड है, जब u इसका एक गुणनखंड है तो इसने x प्लस 5 बराबर 0 अर्थात x बराबर -5 रखने पर समीकरण संतुष्ट होगी। संतुष्ट का मतलब x का मान -5 रखो और उसने 0 के बराबर कर दो, तो x का मान -5 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स का मान -5 -15 और बराबर किसके हो जाएगी 0 के। -5 का वर्ग करेंगे 25, देखियो प्लस के 2a की माइनस की गुणा होगी तो 2a प्लस गुणा 5 10a माइनस के और -15 और बराबर 0 बराबर 0। 10 से उठा के उधर ले जाएंगे, 10 से उठा के इधर ले जाएंगे, 25 मत है 15 गए 10 बचेगा और 10 तक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना है दोस्तों 1। a का मान कितना है दोस्तों 1। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, डबल स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करिए क्वेश्चन, इसी तरीके के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द्विघात समीकरण जो कि लेखपाल के लिए स्पेशल और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यह चीज लिख दे सके हम कि 100% लेखपाल में 2 क्वेश्चन और ग्रुप डी में 1 क्वेश्चन और एनटीपीसी में 1 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो तक नहीं आ तो चैनल ने अनफॉलो कर दियो दोस्तों, अनफॉलो कर दियो, अनसब्सक्राइब कर दियो, अनलाइक कर दियो। यह चीज की गारंटी नोट करके लिख लेंगे। वीडियो नंबर पहली द्विघात समीकरण की टारगेट विद कपिल चौहान पर अगर आपने इस वीडियो तक क्वेश्चन ना मिले तो क्रॉस कर दियो, चैनल रिमूव कर दियो, ब्लॉक कर दियो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नुका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के कोई हल नहीं है, तो के का मान निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन दिए भाई, ऑप्शन दे दिए भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरे अच्छी ध्यान दे, इस समीकरण के नुका कोई हल संभव नहीं है, लिखवा कहे थे हम कि कोई हल संभव नहीं होगा। कब? जब d का मान छोटा होगा 0 तक। जब d का मान छोटा होगा 0 तक तब इसके कोई हल संभव नहीं है। और d क्या हो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा 0 तक। मान टेक दो भाई, a का मान यहाँ 1, b का मान k का स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 1 है यहाँ गुणा c का मान k और वो छोटा है 0 तक। देखियो k स्क्वायर -4 के बराबर छोटा है 0 तक, छोटा है 0, k कॉमन ले लेंगे, k -4 छोटा है 0 तक। अब देखो ध्यान से के का मान कौन सा संभव होगा। अब ऑप्शन तक चेक करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ऑप्शन तक कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन टेक कर देखेंगे। के क्या है नुका, के बड़ा है 4 तक, के बड़ा अगर के 4 तक बड़ा है तो इसका मतलब के का मान या तो 5 हो या 6 हो या 7 हो। इन मतलब कोई एक मान टेक कर देख लो, अगर वो समीकरण संतुष्ट होती हो तो ठीक है, ऑप्शन ए लगा देंगे। देखियो के का मान हम 5 ही ले रहे, चलो 5 इंटू 5 माइनस 4, 5 में 4 गए 1 और 5 की गुणा 1
1 में करेंगे तो 5 आऊगा। और ये जो 5 है देखिए छोटा है क्या 0 थे, देखिए 5 छोटा है क्या 0 थे भाई, और जब 5 छोटा नहीं है 0 थे समीकरण सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब k का मान 4 तक बड़ा नहीं ले सकते। अब फिर ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे भाई, ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे। जब दूसरा ऑप्शन पर गए हम नुका k छोटा ले 4 थे और k छोटा ले 4 थे, तो इसका मतलब k का मान 3 भी ले सकें, k का मान 2 भी ले सकें, 1 भी ले सकें, 0 भी ले सकें, -1 -2, अर्थात k तक सब तक छोटे छोटे मान ले सकें। देखियो चेक करके समीकरण सेटिस्फाई होगा कि भाई k का मान 3 लेकर देखा हमने, तो 3 × 3 - 4 मान टेको 3 मतलब 4 गए, माइनस का 1, -1 की गुणा करेंगे माइनस में, माइनस का 3 ये छोटा है 0, तो हाँ भाई बात बनी। हाँ भाई 3 के का मान अगर 4 तक छोटा लेओगे तो 0 तक छोटा है, और 0 तो छोटा ही आना चाहिए तभी जाकर संतुष्ट, लेकिन समीकरण में टेक सके। लेकिन ध्यान दियो दोस्तों 3 टेकने पर तो ठीक है, 3 टेकने पर ठीक है। यहाँ जब 5 पे ही गलती हो रही थी तो 6 पर तो होनी थी भाई आगे, लेकिन यहाँ देखियो 3 पे है, 3 तो छोटे तो गणे मान है, -2 माइनस का भी चेक कर लो एक बार माइनस का मान भी चेक कर लो टेक के। अगर हम -1 ले लें, अगर -1 ले लें तो k का मान -1, ये हो गया -1 -4, -1 माइनस का 1 माइनस के 4 की हो जाएगा -5, माइनस के 1 की गुणा माइनस हम 5 में करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, और प्लस का 5 छोटा है 0, तो देखिए सेटिस्फाई हुआ है कि भाई, अरे प्लस का 5 तो प्लस की कोई भी संख्या 0 तो हमेशा बड़ी हुआ है, यू कह रहा है छोटा है, तो इसका मतलब यू भी मान संभव नहीं होगा, यू भी मान संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि प्लस के मान जो 4 तक छोटे हैं उन पर तो सेटिस्फाई था, लेकिन माइनस में चलोगे तो नहीं भी संभव होगा। आगे चलोगे नुका k का मान बड़ा होगा 0 तक, अरे 0 तक बड़ा तो सारी संख्या है, 0 तक बड़ा तो 5 भी है, 5 टेक का देखा समीकरण सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसका मतलब 0 तक बड़ा, ऐसा ना हो 0 तक बड़ा 3 पे ही सेटिस्फाई, अरे 0 तक बड़े 5 भी यार, 5 रखे भी देखा थे हम, गलत आ गया था आंसर, तो जिस 3 पर तो सही हो जाएगा, 4 पर भी सही हो जाएगा, 5 पर गलत आ जाएगा, और जब 5 पर गलत आ जाएगा तो इसका मतलब k का मान 0 तक बड़ा नहीं हो सकता। लिमिट हो सकती थी कि 0 तक बड़ा और 4 तक छोटा हो तो चल गया, क्यों? क्योंकि 3 पे भी सेटिस्फाई हो रही थी समीकरण, और 0 तो बड़ा 2 पे भी सेटिस्फाई होगी, 1 पे भी सेटिस्फाई होगी, लेकिन 5 रखते हुए सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए आंसर कट कर दिया। एक आंसर बचा डी, इसने भी सेटिस्फाई कर लो। कि क्या हो k का जो मान होगा कि देखियो 0 तो बड़ा होगा, और देखिए जानते हैं k जो होगा वो बड़ा होगा 4 तक, दूसरी भाषा में कह सके k छोटा, 4 छोटा है किस तय k तय, k का मान 0 तक बड़ा, ये थोड़ा सा सही कर लेंगे दोस्तों, यू है इस तरीके से, k का मान 0 तक बड़ा और 4 तक छोटा है, k का मान के लेना 0 तक बड़ा, 0 तक बड़ा यानी 1 ले सकें, 2 ले सकें, 3 ले सकें, और 4 तक छोटा भी रखना, तो k के मान केवल 3 आ सकें, जिस पे समीकरण सेटिस्फाई होगी, 0 तक बड़े और 4 तक छोटे। मान टेक के देखो, देखिए जानते हैं 1 टेक का यहाँ 1 × 1 -4, 1 में 4 घटाओगे -3 गुणा करेंगे k में -3 माइनस जो है छोटा है 0 तो ठीक है सेटिस्फाई होगी। 2 टेक का देख लो, 2 × 2 -4, 2 में 4 घटाओगे -2 की गुणा 2 में करेंगे -4, माइनस की संख्या 0 छोटी है, ठीक है भाई। 3 टेक का देखा 3 कोष्ठ में 3 -1, 3 हाँ 3 -4, 3 में 4 घटाओगे -1, माइनस की गुणा करेंगे 3 में -3 गुणा हाँ छोटा है 4, बिल्कुल, तो समीकरण सेटिस्फाई होगी ऑप्शन डी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आओगा दोस्तों तो उसका आंसर इसी टाइप तक ही मिलेगा, कि उसका बड़ा और उसका छोटा लिमिट में ही मिलेगा, किसका बड़ा और किसका छोटा वो डिपेंड करेगा इस पर भाई। यहाँ k का मान, k के आगे 4 है तो k का मान 0 तक बड़ा और 4 तक छोटा कहेंगे। अगर इस टाइप का समीकरण है कि कोई हल संभव नहीं है तो उसमें हम समीकरण सोल्व करते ले आएंगे और बोलेंगे क्या कि जो k होगा, जब k होगा वो 0 तक बड़ा और जो यहाँ संख्या है उसका छोटा ही मिलेगा। डायरेक्ट भी आंसर कर सके हम, कैसे कर सके जैसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हुआ आपने तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट है आपके, हाँ 30 सेकंड आपके पास, करो क्वेश्चन भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखते ही आंसर देंगे। चलिए क्या दिया क्वेश्चन, नुका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण x² + kx + 7.5 के बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो निम्न में से कौन सा मान संभव होगा। जब संभव नहीं है तो इसका मतलब d छोटा है 0 तक, और d क्या हो b² - 4ac, d छोटा होगा 0 तक। मान टेक को b का मान k, k² -4 गुणा a का मान 1 और c का मान 7.5 के, 7 C का ही टोटल मान है भाई, 7.5 के वो छोटा है 0 तक।
के स्क्वायर माइनस 4 की गुणा 7.5 में करेंगे तो माइनस के 30 के बराबर, हाँ छोटा है 0 तक, के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, के माइनस 30 बराबर, हाँ छोटा है 0 तक। वही कंडीशन आएगी और वही कंडीशन आएगी, तो जो के का मान है वो 0 तक तो बड़ा होगा, 0 तक तो बड़ा होगा, किस तक 30 तक छोटा होगा, 30 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा और 30 से छोटा होगा। ये चिन्ह थोड़ा सा सही कर लियो भाई, 0 से बड़ा और 30 से छोटा होगा। आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब समीकरण के हल संभव ना हो तब उसका मतलब है डी का मान छोटा होगा, क्योंकि हल संभव कब नहीं होते, जब मूल काल्पनिक हो, और मूल काल्पनिक तभी संभव है जब डी का मान छोटा होगा, और डी क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे दिया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो नुका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो मूल है इसके अल्फा बीटा, मान निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। भाई 10वीं क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े भी होंगे, स्टार लगा लेंगे दोस्तों। देखिए जानते जब इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो देखिए दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। बी का मान यहाँ माइनस 6 और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस के 6 बटे ए का मान 1, ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया 6, कोमा मूलों का गुणनफल भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा का मान यानी दोनों सी बटे ए। सी क्या है दोस्तों यहाँ 6, और 6 बटे ए का मान कितना है 1, तो 6 बटे 1 6। तो दोस्तों दो मान हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 और अल्फा गुणा बीटा का मान भी 6, और मान किसका बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर घात 2 है तो इस पूरे की घात 2 कर दो, घात 3 होती उन पे तो इस पूरे की घात 3 कर देते, हम आंसर नहीं करते। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता 6, तो इसकी घात भी 2 करी हमने, और इसका मान 6 की घात 2 करो, मान टेको भाई। इसके देखियो a प्लस बी फॉर्मूला लिखा है हम, a प्लस बी दोनों की घात 2, तो इन्हें क्या लिख सके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन्हें लिख सके हैं। ऐसे ही यहाँ a b की जगह अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और बराबर क्या आ जाएगा 6 का वर्ग 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका तो मान बताना अभी, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान है वहां तक 6 बराबर 36, 6 दूनी 12, यू 12 उधर जाएगा घट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 24, बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 24। आंसर हो जाएगा डी राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना दोस्तों। देखिए ध्यान है अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है दो मूल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, और वे के वही है बी बटा बी सी, और गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, सी बटे ए। मान किसका निकालना है स्क्वायर का, तो इसकी घात 2 कर देंगे, इसकी घात 2 करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की घात 2, और वो बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए की घात भी 2। मान टेको इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दोनों घात हो जाएगी भाई। देखिए इसका मान टेक देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान सी बटे ए बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान उधर ले जाएंगे भाई, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और माइनस 2c बटे ए। लघुत्तम देखिए जानते लघुत्तम ए आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर था भाई, लघुत्तम आ स्क्वायर, ए स्क्वायर था स्क्वायर एक बार कटेगा, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ए था इसकी घात कटेगी, ए बचेगा 2ac ऊपर गुणा हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, आंसर हो जाएगा दोस्तों।
करिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और नोट्स अपने हाथ तक नोट्स बना लेंगे दोस्तों, हमारे काम आएंगे। नोट्स हमारे ही जीवन साथी हैं, किसी और के काम नहीं आएंगे भाई। चलिए नुका, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 के मूल अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा की घात माइनस 2 प्लस बीटा की घात माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम अपना अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, माइनस यहाँ पहले ही है, प्लस बी बटे ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ कितना 5। अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस सी बटे सी है 6 बटे 1, तो अल्फा बीटा का मान 6, अल्फा प्लस बीटा का मान 5। दो मान मेरे पास आए, मान निकालना उनका। पहले उन्होंने देखिए ध्यान से, इसने पूरा सोल्व कर लें। अगर हम इसने अगर पूरा सोल्व कर लें, मान निकालना किसका है, तो ऊपर तो ठीक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 6 बटे, ध्यान दियो भाई, अल्फा की घात माइनस 2 प्लस बीटा की घात माइनस 2। दोस्तों अगर ये घात प्लस की करनी हो तो 1 की बटे लिख देंगे हम, 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर, 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर। इसने और भी सोल्व कर सके हम, और भी सोल्व कर सके कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो है ही भाई, बटे इनमें हम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लघुत्तम ले लेंगे, और ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा बचेगा बीटा स्क्वायर में 1 की गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर, जब बीटा स्क्वायर से ना भाग करेंगे अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब देखो जानते हैं ऊपर की है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बटे का चल जाएगा ऊपर गुणा में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और बटे के बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जब यू बटे तो यू कट जाएगा दोस्तों, तो मान किसका है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान हमने पता 6, और 6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो मान क्या आएगा 36। तो मान क्या आएगा दोस्तों 36। आंसर ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था हमने, क्वेश्चन वही सोल्व करना था हमने। क्या करा हमने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा की घात माइनस 2 प्लस बीटा की घात माइनस 2। अगर घात प्लस की करनी तो ये बटे ले जाने पड़ेंगे, तो ऊपर तो सेम लिख दिया, ये 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर। बटे में थे तो लघुत्तम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया, अल्फा स्क्वायर था अल्फा स्क्वायर कटेगा बीटा स्क्वायर गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर, जब बीटा के पद होंगे तो बीटा स्क्वायर था बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर के गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, बटे का यू चल जाएगा गुणा में, तो ये तो पहले ही था, इसके साथ वो गुणा में, बटे में यू, बटे थे यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, उन्होंने क्या लिख सका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा क्यों, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर घात सेम थी तो दोनों ने योग करके एक तरफ भी लिख सके थे। इसका मान 6 का स्क्वायर करोगे 36। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण की यह क्लास आपके लिए संजीवनी साबित होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट करें। ऐसा ना हो कि कोई धर्म प्रेमी इसी बात में दिक्कत में आ जाए कि गुरुजी तो ज़्यादा ही लाइक करे, भाई इससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़े। दूसरी बात, आप हमारे टच में हो तो इतना हमारा अधिकार भी बनता है कि आप यह बात हम बोल दें, मानो या ना मानो ये ऊपर धैर्य डिपेंड करें। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 के दो मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 बटे अल्फा की घात माइनस 1 अल्फा की बीटा की घात माइनस 1। पहले इन्हें सोल्व कर लें पूरी ने, ये जो घात माइनस है इन्हें प्लस करें हम, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। देखिए ध्यान से भाई, देखो ध्यान, हम थोड़ा सा क्वेश्चन इधर लिया, ये लिए क्या करें हम, ऊपर तो सेम आ जाएगा भाई, अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, ये घात माइनस में तो 1 के बटे ले जानी पड़ेगी, 1 के बटे अल्फा की घात 1, और घात 1 ना लिखो या ना लिखो, 1 के बटे बीटा। अब देखो ऊपर कितना है, अल्फा की घात 2 प्लस बीटा की घात 2 बटे में है अल्फा बीटा लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा था अल्फा कट हो जाएगा, बीटा के गुणा 1 में करोगे तो बीटा प्लस बीटा था बीटा कट हो जाएगा, अल्फा बचेगा भाई, बटे का चल जाएगा गुणा में। तो फाइनली किसका मान निकालना हमने, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, हाँ प्लस इंटू
यू बटे का गुणा में चल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बटे बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, इसका मान निकालना दोस्तों हमने। अब इसका मान निकालना तो दो मूल है हमने, यंता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस यहाँ पहले ही है तो बी बटा ए का मान 1 है, इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बटे सी है 6 बटे 1, ए का मान 1 है, तो अल्फा बीटा का मान पता हमने। देखिए दोनों का मान तो पता, इसका मान देखिए, इसका मान 6, अल्फा प्लस बीटा का मान 5, लेकिन इसका मान और निकालना। इसका मान कैसे निकलेगा, इसकी घात 2 कर देंगे, इसकी घात 2 यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसकी घात 2 का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 5 की घात 2 कितना होगा 25, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान 6 बराबर 25, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखियो 6 दूनी 12 उधर जाकर घट जाएंगे, कितना होगा 13। हर चीज के मान है, अब मान टेक दो, इसका मान बताना था, अब मान टेक दो दोस्तों। मान टेकियो कैसे, देखियो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना 13 गुणा अल्फा इंटू बीटा का मान है 6 बटे अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, तो 13 छिका 78 बटे 5, 78 बटे 5 आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 78 बटे 5। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 78 बटे 5, ओ सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 थी, कोई नहीं, इन्हें ही चेंज कर लो, बस क्वेश्चन नहीं चेंज कर लियो। अल्फा की घात 2 और बीटा की घात 2, अल्फा की घात 2 और बीटा की घात 2 बना लो। घात 3 होगी तो यहाँ देखिए जानते हैं यहाँ का मान निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन उसी के हैं, उसके हैं भाई। जब वहाँ अल्फा की घात 3 और बीटा की घात 3 लोगे, अगर घात 3 लेनी है तो इसकी घात 3 कर देंगे दोनों पक्षों का, उसका भी मान आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। या अल्फा की स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर लो, यहाँ बस क्वेश्चन सही कर लो, फिर सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर घात 3 ही करनी तो कोई बात नहीं, दोनों पक्षों घन कर देंगे, एक की 3 प्लस बी की 3, इसका मान निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। वो पहले ही क्वेश्चन कराया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, वो दे दिया वो क्वेश्चन कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के दो मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, देखियो अब निकाल लेंगे ए बी। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, बी का मान 7 माइनस 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी है 12, 12 बटे ए का मान 1, अल्फा बीटा का मान किसका निकालना, अल्फा की 3 और बीटा की 3। पिछले क्वेश्चन में यू मान निकालना था भाई, यू कैसे निकाल लेंगे, इसकी घात 3 कर देंगे, इसकी घात 3 कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों घन। अरे देखियो ए प्लस बी की घात 3 नाम, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 की घात 3 343 हो जाएंगे। चलिए मान टेक दो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12, कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा का मान 7 बराबर 343। अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 प्लस 12 या 36 सत्ते निकालो दोस्तों, 36 सत्ते 7 छंग 42, 4 7 या 21 और 4 25, 252 बराबर 343 यू उधर जाके घट जाएगा, तो अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3 बराबर 252 उधर जाके घटा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा 252 घटते ही आंसर। देखियो 1 14 में तब 5 गए 9, क्या नाम है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ स्क्वायर करा है, यहाँ घात 3 करोगे तो इस तरीके का मान संभव होगा, इस तरीके का मान संभव होगा। करिए क्वेश्चन भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक बी टाइप छूटा तो कड़ी टूटा, यानी आपके क्वेश्चन छूटने के चांस बढ़ गए। तो इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यह चीज हम वहां भी समझा कर देख, अगर मूल समान है
अगर मूल समान है तो इसका मतलब क्या है कि d का मान 0 के बराबर होगा। d का मान 0 के बराबर होगा और d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान निकालो, b का मान है 8, 8 का वर्ग 64 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है m और वो बराबर हो जाएगा 0 के। 64 माइनस 4 दूनी 8m बराबर 0। यू 8m m का मान निकालना तो उधर उठा कर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 8m, 8 तो यू कट जाएगा 8 8 64। तो m का मान कितना आएगा दोस्तों 8 निकल कर आया। m का मान कितना आया 8। और यह चीज हम पहले भी बताया का है दोस्तों, जहां हमने मूलों की प्रकृति समझाई थी आप तक, वहां लिखवाए थे, स्टार भी लगवाया था इस चीज पे कि अगर d बराबर 0 है तो हम बोल लेंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। या फिर अगर कहीं हमने बोल दिया कि यह समीकरण है इसके मूल समान है तो इसका मतलब d का मान 0 के बराबर है। तो d का मान 0 के बराबर टेक क्या m का मान निकल के आएगा। करो क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण cx² और प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है और b अनुपात c का मान बताओ। देखियो मूल बराबर है तो मतलब d का मान 0 के बराबर है और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 और b स्क्वायर b का मान यहाँ b है माइनस 4, a का मान कितना है c इंटू सी का मान c और बराबर 0। तो b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर बराबर 0। b स्क्वायर बराबर देखिए उठा के उधर ले जाएंगे 4c स्क्वायर। b अनुपात c बताना और b अनुपात का मतलब क्या है बटे, यानी b बटे c का मान बताना। तो b तो इधर है ही, बटे ले आओ c उठाएगा c स्क्वायर बराबर के बचेगा 4 और उसके बटे कर लो 1। देखिए जानते हैं b स्क्वायर बटे c स्क्वायर बराबर 4 बटे 1। इस नाम क्या लिख सकें, देखिए दोनों पर घात समान है तो b बटे c की घात 2 और बराबर 4 बटे 1। और यह घात उधर ले जानी हमने तो b बटे c का मान 6 है तो यह घात उधर जाकर रूट बना देगी और रूट बना देगी तो 4 बटे 1 और 4 बटे 1 का रूट 2 बटे 1 अर्थात b अनुपात c का मान कितना दोस्तों 2 अनुपात 1 निकल कर आ जाएगा। 2 अनुपात 1 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सीरीज चल रही द्विघात समीकरण स्पेशल फॉर यूपीएसआई और साइड में हिंदी साहित्य भी आपको करा रहे हैं कमल सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है हिंदी साहित्य के भी, वो यूपी पुलिस के लिए भी और यूपी लेखपाल के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहे अच्छी तरीके से। जिस दिन पेपर देखा होगे उस दिन आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गया हम, पिछला क्वेश्चन कर लिया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर अगर लेकर चले हम आपको तो अगला क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे बराबर, और समीकरण के मूल कब बराबर होंगे जब d 0 के बराबर होगा। और d 0 के बराबर है, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर है 0 के। b का मान क्या है, b का मान अब की बार u है टोटल 2 इंटू के माइनस 4 और सारा का होल स्क्वायर, b का मान u है इसका माइनस 4 गुणा a का मान 1 और गुणा c का मान 2 के और वो बराबर हो जाएगा 0 के। 2 के बराबर 0, इसकी घात 2 करोगे तो 2 की घात तो 2 कर तो ये 4 हो जाएगा और इसकी घात 2 करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस दोनों पदों की गुणा का 2 गुणा 8 के माइनस यू कितना होगा 4 दूनी 8 के और वो बराबर किसकी हो जाएगा 0 के। करो भाई 4 के स्क्वायर प्लस 4 के अंदर गुणा करें 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 32 के और माइनस 8 के बराबर 0 के। 4 के स्क्वायर माइनस 32 और माइनस 8 माइनस के 40 के और प्लस 64 बराबर 0 के। 64 बराबर 0। सारे समीकरण में 4 तक भाग करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 10 के और प्लस 16
और बराबर 0। तो k का मान बताना, फिर द्विघात समीकरण दोस्तों, इसमें भी द्विघात समीकरण बन गई और k का मान मतलब इसके मूल निकालने। विधि हम आगे सीख लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए ध्यान से k दिया कि k² माइनस 10k प्लस 16 बराबर 0। इसमें k की वैल्यू निकालनी, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, गुणा करके 16 आ जाए और जोड़ के 10 आ जाए, गुणा करके 16 आना और जोड़ का आना 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 गुणा करके 16 आ गया, जोड़ के 10 आ गया। यू चिन्ह प्लस का तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे और सेम होंगे तो इसके विपरीत, तो k के दो मान संभव, k के दो मान संभव 8,2 यानी 2b और 8b, इसलिए आंसर डी राइट हो जाएगा। और k का मान कैसे निकला यह चीज हम आगे चलकर सीखेंगे दोस्तों कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालना है। तो यह भी तो द्विघात समीकरण बनी k के पदों में, मूल का मतलब k के मान बताने, तो द्विघात समीकरण k के मान कितने आए 8,2 यह चीज हम आगे चलकर सीखेंगे। वो हमारे द्विघात समीकरण देगा, उसके मूल पूछेगा और मूल कैसे निकालेंगे यह विधि हम आपको आगे सिखाएंगे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या दिया, नुका द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूलों का योग उनके मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। मूलों का योग, देखियो ध्यान से, मूलों का योग वो बराबर है, मूलों का योग वो बराबर है मूलों के गुणनफल के, मूलों के गुणनफल के। जो मूलों का योग है वो बराबर किसके है भाई, मूलों के गुणनफल के। योग क्यों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्यों माइनस बी बटे, यहाँ बी के स्थान पे क्या है क्यू बटे ए का मान क्या है पी, बराबर मूलों का गुणनफल हो सी बटे, सी के स्थान पे क्या है दोस्तों यहाँ आर, सी के स्थान पे है आर बटे ए का मान क्या है पी। पी ते पी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और माइनस का क्यू उधर ले जाएंगे तो आर प्लस क्यू हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। तो आर प्लस क्यू बराबर 0, केवल यू संबंध सत्य है या क्यू प्लस आर बराबर 0, क्यू प्लस आर लिखो या आर प्लस क्यू लिखो और 0 के बराबर, तो आंसर बी इज राइट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। इस क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना द्विघात समीकरण के लिए, ये वादा है हमारा। अगर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन इस क्लास से बाहर आया लेखपाल में, तो जो दंड आप कहोगे वो दंड देंगे हम। वीडियो नोट कर लें, क्लास लिख लें और बोल दें आके कि हाँ द्विघात समीकरण समझ ही आई, तो वो आके कमेंट करें, और नहीं आई तो वो भी कमेंट करें, और जो भी दंड बाँच का हो गया वो देंगे हम। तो करिए दोस्तों क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, या कोशिश है, बाकी कुदरत है भाई उसकी के भरोसा है, क्योंकि सारा सिस्टम विश्वास पे चलता है। हम भी उस विश्वास पे लेकर आए और आपको भी इसी विश्वास पे चलना होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या दिया कि द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/7 और x बराबर -1/8 दिए गए हैं, तो इस प्रकार समीकरण लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए। और दोस्तों यह चीज पहले सीखा है हम, x का मान है और x का मान है तो इधर इसने उठा के इधर ले आऊंगे। देखिए जानते बटे का 7 चल जाएगा गुणा में 7x बराबर 1, 7x उठाकर इधर ले आऊंगे, इन्हें के लिख सके हम 7x - 1। ऐसे ही बटे का 8 चले जाएगा गुणा में 8x बराबर -1, माइनस उठाकर इधर ले आऊंगे तो 8x + 1, 8x + 1। तो या तो द्विघात समीकरण का यू रूप मिल सके या फिर इन दोनों की गुणा कर दो, तब भी जाकर समीकरण चेक कर सको। 7x - 1 और 8x + 1, 7x - 1 और 8x + 1 इसी के रूप में मिलेगी। आंसर डी। यह चीज हम पहले भी सीखा है, जब वो दो मूल देकर हमारे पास समीकरण बनानी सिखाए थे तब भी ये चीज आवे थी। तो बटे का तो गुणा में चल जाएगा और जो उधर है वो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। यह चीज हम पहले भी सीखा है द्विघात समीकरण बनानी। तो दो मूल देकर द्विघात समीकरण बनानी, तो या तो द्विघात समीकरण यह होगी या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है, इनकी गुणा करके। कैसे देखियो भाई, 7x की गुणा करता हूं 8x में, 7 × 8 = 56x², 7x + 1, 7x की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 7x
-1 की गुणा 8x में करेंगे माइनस के 8x और 1 एकम 1 और माइनस का बराबर 0 के हो जाता भाई। तो 56x², देखिए माइनस के 7x और हाँ प्लस के 7x माइनस के 8x, तो माइनस का x और बराबर -1 बराबर 0। तो ऑप्शन का जो रूप है वो इस रूप में भी दे सके था या फिर यहीं कहीं खत्म कर दिया, नो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। किसी भी तरीके तक क्वेश्चन का रूप दे सके तो यूरोप भी आ सके था, यूरोप भी यूरोप ऑप्शन में था, आंसर राइट कर दिया। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो राइट कर देंगे। उतारा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन दिया आपका, ऐसा ही क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और 30 सेकंड आपके 3 सेकंड में आप क्वेश्चन खत्म कर लोगे या फिर मुश्किल है 15 सेकंड में। देखिए ध्यान था भाई, जो बटे में उधर भेज देंगे, गुणा में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 7x बराबर 3। ये 3 भी उठा कर इधर ले आओगे तो 7x माइनस 3, एक तो यू गुणनखंड आ उसका। ऐसे ही 14x बराबर के बचेगा -5, और -5 ने भी उठा कर ले आओगे तो 14x प्लस 5, इन दोनों की गुणा करते हुए द्विघात समीकरण बन जाएगी और उसके बराबर 0 के बराबर टेक लेंगे। कोई नहीं, कर दो गुणा। देखिए यूरोप होता तो यूरोप देख लेते, यू नहीं है तो गुणा कर लो। 7 की गुणा 14 में 14 7 98x², 7 की गुणा 5 में प्लस के हैं तो प्लस के 35x, -3 की गुणा 14 में 14 42x, -3 की गुणा 5 में तो -3 पंजे 15 बराबर 0। 98x², देखियो माइनस के 42x प्लस के 35x तो माइनस के 7x और -15 और बराबर 0। तो हमने वो क्वेश्चन देखना ऑप्शन में कि 98x² माइनस 7x माइनस 15 बराबर 0। दोनों माइनस क्यों, दोनों माइनस किए रे भाई। ठीक है भाई, आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में तो आते नहीं भाई, यूपी लेखपाल और रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, आपको एक क्वेश्चन ना मिला तो इसकी गारंटी है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नुका समीकरण के मूल ज्ञात करना। देखिए ध्यान से भाई, जब समीकरण देगा वो और उसके मूल ज्ञात करना कहेगा तो समीकरण के 4 रूप हो सके आपके लिए। द्विघात समीकरण के मानक रूप 4 फॉर्म में हो सके। कैसे कैसे हो सके, ax² प्लस bx प्लस सी, या फिर ax² माइनस bx प्लस सी, या फिर दोनों ही चिन्ह माइनस के हो सके, एक x² माइनस bx माइनस सी, या फिर ax² प्लस bx माइनस सी। ये रूप हो सकते हैं। हमने मूल कैसे निकालने दोस्तों, मूल कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनेंगे बात। सबसे पहला स्टेप इन दोनों की ए की और सी की गुणा करेंगे हम, वो क्या होगा AC, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसके ऐसे दो टुकड़े जिनकी गुणा करके तो यू ही आ जाए, लेकिन यहां चिन्ह जोड़ के है तो जोड़ के बी के बराबर आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप ए और सी की गुणा। दूसरा स्टेप, जो गुणा करने पा उसके ऐसे 2 टुकड़े बोल रहे हैं हम, ऐसे 2 टुकड़े, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो बोलेंगे योग, कि जिनका योग किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। ऐसे 2 टुकड़े कर देंगे। टुकड़े करने के बाद उन दोनों जो रूट आएंगे उनके चिन्ह चेक करेंगे। चिन्ह कैसे होंगे दोस्तों, ध्यान से पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर ये दूसरा चिन्ह, 2 चिन्ह है, 1 2, अगर ये दूसरा चिन्ह प्लस का है तो जो मूल आएंगे दोनों की प्रकृति, दोनों के चिन्ह समान होंगे। अगर दूसरा चिन्ह प्लस का है तो दोनों मूलों के चिन्ह समान होंगे। समान का मतलब दोनों प्लस के भी हो सके हैं और दोनों माइनस के भी हो सके हैं। अब वे प्लस के होंगे दोनों या माइनस के होंगे वो बताओगा पहला चिन्ह। अगर पहला चिन्ह प्लस का है तो दोनों मूलों के चिन्ह माइनस के होंगे। अगर पहला चिन्ह माइनस का है तो दोनों मूलों के चिन्ह प्लस के होंगे। अर्थात ध्यान से समझेंगे, अगर दूसरा चिन्ह प्लस का है, अगर दूसरा चिन्ह सेकंड जो चिन्ह है वो प्लस का है तो मूलों के चिन्ह जो हो, 2 मूल होंगे तो मूलों के चिन्ह समान होंगे। अर्थात दोनों मूल प्लस के भी हो सके और दोनों मूल माइनस के भी हो सके, समान होंगे। अब मूल कैसे होंगे वो चेक करेंगे फर्स्ट चिन्ह के आधार पर। अगर फर्स्ट चिन्ह माइनस का है, अगर फर्स्ट चिन्ह माइनस का है तो दोनों मूल प्लस के होंगे, और अगर फर्स्ट चिन्ह प्लस का है तो दोनों मूल माइनस के होंगे, विपरीत होंगे।
तो दो चीज समझ में आई मेरे कि अगर दूसरा चिन्ह प्लस का है तो दोनों मूलों के चिन्ह समान होंगे। समान का मतलब दोनों प्लस के भी हो सके और दोनों माइनस के भी हो सके। कन्फर्म करने खातर पहला चिन्ह चेक करेंगे, अगर पहला चिन्ह माइनस का तो वे दोनों प्लस के होंगे और पहला चिन्ह प्लस का तो वे दोनों माइनस के होंगे दोस्तों। एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरा चिन्ह माइनस का, अगर दूसरा चिन्ह माइनस का है दोस्तों, कहीं क्या है दूसरा चिन्ह माइनस का है, अगर दूसरा चिन्ह है माइनस का तो जो मूल होंगे एक प्लस का होगा और एक उनमें माइनस का होगा। अगर दूसरा चिन्ह माइनस का है तो समीकरण के तो दो मूल आएंगे और दोनों मूल एक प्लस का होगा, उनमें एक माइनस का होगा। अब दो मूल जो आएंगे वे असमान होंगे, अर्थात उनमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो कौन सा चिन्ह प्लस का और कौन सा माइनस का वो बताओगा पहला चिन्ह। ध्यान देंगे, यू पहला चिन्ह माइनस का है तो इसका मतलब अगर ध्यान देंगे दूसरा चिन्ह है माइनस का तो एक मूल प्लस का होगा, एक होगा माइनस का, और जो चिन्ह वाला यहाँ होगा वो छोटा लेना। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला छोटा, माइनस वाला छोटा और यू होगा बड़ा, यू होगा बड़ा। किस समीकरण के लिए इसकी बात कर रही। फिर दूसरा चिन्ह हम कह रहे दूसरा चिन्ह चेक करो, वो आया माइनस का, दूसरा चिन्ह आया माइनस का, तो फिर वही माइनस का आया दो, तो दोनों मूलों के चिन्ह एक प्लस का होगा एक माइनस का। कौन सा एक बड़ा होगा एक छोटा, कौन सा बड़ा लेंगे, जिस चिन्ह देखिए जो चिन्ह यहाँ है वो छोटा रखेंगे तो प्लस वाला छोटा लेंगे और यू हो जाएगा बड़ा और यू बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा बड़ा वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। अभी ये पॉइंट नोट कर लो, मूल कैसे निकलेंगे एक बात ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहला काम कि ए की और सी की गुणा करेंगे, एक बात। दूसरा काम ए और सी की गुणा करने के बाद बोलेंगे इसके ऐसे दो टुकड़े कि यहां अगर प्लस है तो जोड़ के बी आ जाए और यहां माइनस है तो घटा के बी आ जाए। यानी ऐसे दो टुकड़े अगर चिन्ह प्लस का कि उन्हें जोड़ के बी आ जाए, और अगर ऐसे दो टुकड़े अगर यहाँ माइनस का तो उनका अंतर बी के बराबर आ जाए। दूसरा स्टेप ही होगा। एक बात, पहली बात ए सी की गुणा, फिर ए सी के ऐसे दो टुकड़े कि अगर जोड़ का प्लस का चिन्ह है तो जोड़ का भी आ जाए, अगर माइनस का चिन्ह है तो अंतर दो भी आ जाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप चिन्ह चेक करेंगे। अगर ये चिन्ह प्लस का तो दोनों मूलों के चिन्ह समान होंगे, समान होंगे यानी प्लस प्लस के भी हो सके और माइनस माइनस के भी हो सके। इब कन्फर्म करने खातर पहले चिन्ह पर गए, अगर पहला प्लस का तो दोनों माइनस के होंगे, तो पहला माइनस का तो दोनों प्लस के होंगे। और अगर दूसरा चिन्ह माइनस का है तो दोनों मूलों के चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और जो पहला वाला चिन्ह है वो छोटा ले लेंगे और दूसरा बड़ा ले लेंगे। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, ध्यान से बात समझेंगे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हमने, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने। सबसे पहले ए सी की गुणा, ए का मान है यहाँ 1, दोनों की गुणा करिए, दोनों गुणा 6। अब 6 के ऐसे दो टुकड़े कि गुणा करके तो 6 आ जाए और यहाँ प्लस है जोड़ के 5 आ जाए, तो ऐसे दो टुकड़े क्या आए 3 और 2। तो x के दो मान, मूल ज्ञात करना, मूल का मतलब है x के मान बताने, x के दो मान आएंगे, x के दो मान आएंगे यहाँ समीकरण में, और दो मान कौन कौन से आएंगे, एक आऊगा 2 और एक आऊगा 3। लेकिन अभी क्लियर नहीं होया 2 आऊगा या 3 आऊगा। अब इस चिन्ह पर गया, ये चिन्ह है प्लस का, चिन्ह प्लस का है तो इसका मतलब दोनों मूलों के चिन्ह सेम होंगे, और जब दोनों मूलों के चिन्ह सेम होंगे तो कौन से होंगे, इसके विपरीत यू है प्लस का, तो दोनों मूल कैसे होंगे माइनस के। लेकिन एक स्टेप और लास्ट, ये भाग भी करने, एक है ए का मान यहाँ 1 है तो 1 का भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x के मान -2 और -3 निकल के आएंगे। x के दो मान आएंगे और दोनों मान कौन कौन से, एक -2 और एक -3 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पहले समझा गए थे, देखिए जानते भाई वहां समीकरण क्या के पदों में थी, k के पदों में, कि k² + 10k - 16 बराबर 0। k का मान बताओ, हाँ +16। k का मान क्या बताता, इसके ऐसे दो टुकड़े की गुणा करके 16 आ जाए, 8 और 2। लेकिन यहाँ जोड़ था तो जोड़ का 10 भी आना, जोड़ का 10 भी आ गया। प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह सेम होंगे, और यू प्लस का तो दोनों माइनस के होंगे, यू प्लस का दोनों माइनस के, यू माइनस का तो दोनों प्लस के होंगे, वो डिपेंड करेगा इस पे। तो दो मूल ज्ञात करने थे, मूल एक -2 एक -3 हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुका द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0, प्लस है यहाँ से दूसरा चिन्ह, तो दोनों चिन्ह प्लस यानी दोनों चिन्ह समान चिन्हों के होंगे, समान के होंगे, यू माइनस है तो दोनों चिन्ह के प्लस के होंगे। यह बात क्लियर एक तो।
एक बात, अब 12 के ऐसे दो टुकड़े के गुणा करके तो 12 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए, तो 4 और 3, 4 और 3, और भाग करना आया था, एक का मान यहाँ एक तक भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के दो मान संभव है, क्या क्या कि 4 और 3। इस समीकरण के दो मूल होंगे 4 और 3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, करिए 4 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। नुका द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। क्या करेंगे, सबसे पहले AC की गुणा 60 की और 3 में गुणा करेंगे 180। अब 180 के दो टुकड़े कि गुणा करके 80 आ जाए, जोड़ के 27 आ जाए, तो देखिए दो टुकड़े 15 और 12 जोड़ के 27 गुणा करके 180 आ जाएंगे। अब इनके चिन्ह चेक करो, चिन्ह भी चेक करने, यू चिन्ह प्लस का तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे, तो यू माइनस का तो ये दोनों प्लस के होंगे। एक बात, तो x के दो मान आए, एक 12 और एक 15, लेकिन अब तक नहीं, ए तक भाग भी करने। ए का मान है यहाँ 3, पहलों में मान एक था तो चलेगा था काम। 3 तक भाग करो 4 और 3 तक भाग करो 5, तो दो मूल संभव हैं और दोनों मूलों का मान कितना है दोस्तों, 4,5। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आराम तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 45 प्लस 90 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम दोनों की गुणा, 90 गुणा 4, देखिए 90 गुणा 5 कितना आया 420, 90 गुणा 5 450, 9 5 45, 450। अब 450 के ऐसे दो टुकड़े कि जोड़ के 45 आ जाए, तो जोड़ के 45 आ जाए, 15 और 30, देखिए दोनों की गुणा करोगे 450 और जोड़ के कितने आ जाएंगे 45। और दूसरा चिन्ह प्लस का है तो दोनों चिन्ह सेम होंगे, और दोनों चिन्ह सेम होंगे तो इसके विपरीत यू प्लस का तो ये दोनों माइनस के होंगे। यू आई एक्स का मान, लेकिन ए तक भाग भी करना, और ए का मान 5 है यहाँ, अगर ए का मान 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 तक भाग करोगे -6 और 5 तक भाग करोगे -3, तो x के दो मान संभव है -6 और -3। तो मूल का मतलब x के मान निकालना, और x के मान 2 आए, एक -6 और एक -3। तो दोस्तों सबसे पहला काम या तो गुणा कर लो एक ही सी की गुणा 450 आई। फिर दूसरा काम 450 के ऐसे दो टुकड़े, यहाँ प्लस है तो प्लस करके उनका 45 आ जाए, अगर यहाँ माइनस होता तो ऐसे दो टुकड़े जो घटाया का दोनों का अंतर 45 आ जाए, टुकड़े आए। उसके बाद चिन्ह कैसे होंगे, चिन्ह बताओगा यू, दूसरा चिन्ह प्लस का तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे, तो इसके विपरीत यू प्लस का तो दोनों के चिन्ह माइनस के होंगे, और लास्ट स्टेप ए तक भाग कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ए तक भाग भी कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। क्या दिया, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम a की और c की गुणा, a यहाँ 1 है तो इसकी गुणा 180 में करेंगे तो 180 आऊगा। 180 के दो टुकड़े करने, क्या करने कि गुणा करके 180 आ जाए और उनका अंतर 3 आ जाए, गुणा करके 180 आ जाए और उनका अंतर 3 आ जाए, तो फिर वही 12 गुणा 15, अंतर कितना आ जाएगा 3, और गुणा करके भी 180 आ जाएगा, 12 गुणा 15। दूसरी बात, चिन्ह माइनस का तो दोनों चिन्हों अलग अलग होंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे, तो यू प्लस वाला है, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला छोटा लेना, और माइनस वाला यू बड़ा हो जाएगा, यू माइनस बड़ा हो जाएगा। और ए तक भाग करेंगे, ए वो का वही है, तो x के दो मान है, एक ही है, एक और एक तक भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ा छोटा कैसे लेना था, क्लियर होगी बात। अगर चिन्ह माइनस का है तो दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का। कौन सा छोटा लगे, जिसका चिन्ह यहाँ है वो छोटा, और जो दूसरा है वो दूसरे बड़े चिन्ह का हो जाएगा, चिन्ह वाला। करो क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे समीकरण के मूल ज्ञात करने तो सबसे पहला काम 84 के ऐसे दो टुकड़े, देखिए सबसे पहला ए की और सी की गुणा करे 84 होगा। ऐसे दो टुकड़े कि उनका अंतर 5 के बराबर है, 12 सते 84,
गुणा करके 84 अंतर 5 के बराबर। यू चिन्ह माइनस का तो दोनों के चिन्ह प्लस और माइनस के होंगे। यहाँ दूसरा चिन्ह माइनस का तो छोटे वाला माइनस का और बड़े वाला प्लस का लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस होता है तो छोटे वाला प्लस का लेते हैं हम, बड़े वाला माइनस का। भाग करेंगे ये तो भाग करेंगे, आंसर वही आ जाएगा। तो x के 2 मान आए 12,-7, 12,-7। करिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूरी की पूरी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए गुणा करो, 24 की गुणा 11 में करनी है भाई, 24 की गुणा 11 में करेंगे। देखियो 24 में भी लिख सके हम 3 गुणा 8 गुणा 11। गुणा करके क्यों लिखे हमने, सारा गुणा करने गुणनखंड आते। अब इस समय चेक कर सको हम आपस में कि 3 8 24 गुणा 11 तो 11 आ जाएगा, वो को वही आ जाएगा। लेकिन 24 का 11 का योग 25 है क्या भाई? नहीं है। योग 25 है नहीं है। योग क्या अंतर होगा भैया, थोड़ा सा ध्यान दियो। अंतर यू है माइनस का चिन्ह, कहीं का चिन्ह यहाँ माइनस का, माइनस वाला सही चल रही थी। गुणा करके कितना आ जाए 24 गुणा 11 अर्थात 3 गुणा 8। 24 ने के लिए 3 गुणा 8 गुणा 11 और अंतर कितना आ जाए 25। तो देखियो 11 तिया 33 और गुणा 8। गुणा करके तो यू ही आ जाएगा, गुणा करके दोनों की यू आ जाएगा और दोनों का अंतर 33 और 8 का अंतर भी 25 आ जाएगा। तो ऐसे दो टुकड़े क्या आए 33 और 8, 33 और 8। चिन्ह माइनस का तो दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, छोटा वो लेंगे जिसका चिन्ह यहाँ है तो ये छोटा है तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन भाग करना ए तय ए का मान 24 भी है, ए का मान 24 भी है, भाग कर दो ए तय ही x के 2 मान आओगे। 3 तक कट जाएगा, देखियो 3 तय -11/8 -11/8 कोमा 3 तक कट जाएगा, हाँ 4 तक कट जाएगा, 4 दूनी 8 तक कट जाएगा, 8 एकम 8 8 तिया 24। तो 2 आंसर आ गए हमारे -11/8 और कोमा 1/3, 1/3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मूल ज्ञात करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ज्ञात ही करने हमने। गुणा करेंगे सबसे पहला काम a की और c की गुणा 15 ही आओगी। ऐसे दो टुकड़े गुणा करके 15 घटा के 2 आ जाए, 5 गुणा 3 अंतर देखियो 2 और गुणा 15 आएगी भाई। माइनस है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। जो चिन्ह यहाँ आया वो छोटा लेना, प्लस का तो ये प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। ए तक भाग भी करने और उसका मान 1 ही है तो x के मान 2 आ जाएंगे, -5 और प्लस के 3, -5 और प्लस के 3 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट दोस्तों। और या बोल सके द्विघात समीकरण का आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया एक ही क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय दोस्तों।